जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंडियन जीके का 30 क्वेश्चन। ऐसे करके मैंने 2 वीडियो बना चुका हूं, जो कि एक वीडियो में 30 क्वेश्चन और एक वीडियो में 30 क्वेश्चन, ऐसे करके मैंने 2 वीडियो बनाया हूं, जिसमें आपका 60 क्वेश्चन डाल दिया हूं इस चैनल में। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन के में लिंक दे दिया हूं, आप उसे देख लीजिएगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपको देखना पसंद आता है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं भी जब इस चैनल पे वीडियो अपलोड करूं तब आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई चौड़ाई का अनुपात कौन सा है? 3:2। कौन सा होता है? 3:2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत है? शांति और सत्यता का। किस बात का? शांति और सत्यता का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? विकास और उर्वरता को। किसको दर्शाता है? विकास और उर्वरता को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितने तीलियां है? 24 तीलियां। देखिए, हमारे जो तिरंगा होते हैं उसमें एक चक्र होता है, उसमें कितना स्टिक होता है? 24 स्टिक होता है। ये स्टिक उस बात को दर्शाता है कि हमारे देश 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 घंटा इम्प्रूव करे, 24 घंटा डेवलप करे, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को इन्होंने अपनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ये तो आपको पता ही होगा, ये मोर। कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्र पुष्प, ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ये आपका कमल का फूल। कौन सा फूल? कमल का फूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, कमल का फूल, लोटस फ्लावर। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। कौन सा है? बरगद। देखिए, अब आपको लगता होगा ये बायात क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन कोई ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं आता, ऐसे आपको आपके मेंटलिटी ऐसा आप सोचते होंगे। लेकिन देखिए, मैं ये इंडियन जीके का हर एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँगा, जितना भी इंडियन जीके में बनता है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी इसमें ले लिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बरगद। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन। कौन सा? जन गण मन। देखिए, भारत का राष्ट्रगान अलग है और राष्ट्रगीत अलग है। ठीक है, आपको उसका बात मैं आपको पढ़ाऊंगा। राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। भारत का राष्ट्रीय नदी है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत का सबसे बड़ा नदी गंगा, और भारत का राष्ट्रीय नदी भी किसे कहा जाता है? गंगा को भारत का राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे कहते हैं? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आपका डॉल्फिन को कहा जाता है। किसे? डॉल्फिन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है?
भारत का राष्ट्रीय पशु, ये तो आपको पता ही होगा, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। कौन सा? बाघ। तो आंसर हो जाएगा बी, बाघ। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत, देखिए गान अलग है, गीत अलग है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। गान अलग है, गीत देखिए, गान जन गण मन, और गीत बोले तो अगर आपको पूछेगा गीत कौन सा है तो ये वंदे मातरम आप लिखेंगे। ठीक है। देखिए और एक क्वेश्चन पूछता है कि वंदे मातरम को किसने लिखा और जनगण मन को किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो मैं इसको और दूसरा क्वेश्चन में आपको ये, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन या फिर दूसरा वीडियो में ये आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा ए। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है। कौन सा? आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है। देखिए ये आपका बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कोचिंग है ये। आप बच्चों के लिए भी मतलब आप इसे बच्चों को भी दिखा सकते हैं। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? देखिए सौर ऊर्जा मतलब सोलार प्लांट, सोलार में जो सूर्य से जो आपका सोलार प्लांट कहाँ ज़्यादा बस मतलब ये प्लांट लगाया गया है, और किस जगह पर सूर्य से एनर्जी लेके आपका मतलब इलेक्ट्रिक प्रोवाइड किया जाता है? तो ये अब किस राज्य में ये है? तो ये किस राज्य में है? ये तो राजस्थान में। किस राज्य में सौर ऊर्जा का ज़्यादा उत्पादन होता है? ये राजस्थान में सौर ऊर्जा का ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में किस राज्य में पवन ऊर्जा का ज़्यादा उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु, बी। तमिलनाडु में ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा में प्राप्त होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6%। कितना? 6% आपका पवन ऊर्जा 6% भारत को प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था आपका 1919 में, 1990 में उसका प्रारंभ हुआ था। किसका? पवन ऊर्जा का। भारत में 1990 में पवन ऊर्जा का विकास प्रारंभ हुआ था। भारत में परमाणु ऊर्जा विनिमयक बोर्ड कब स्थापित हुआ? भारत में परमाणु ऊर्जा विनिमयक बोर्ड कब स्थापित हुआ? तो ये हुआ 15 जनवरी 1983 को। 15 जनवरी 1983 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ये मुंबई में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मुंबई में। भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहते हैं? भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के को कहते हैं। किसे कहते हैं? दादा साहब फाल्के को। देखिए फाल्के अवार्ड ये फिल्म से संबंधित है। ये फाल्के अवार्ड किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन भी आपको पूछता है। तो आप क्या मारेंगे? फाल्के अवार्ड किससे संबंधित है? सिर्फ फिल्म के क्षेत्र में, फिल्म के इंडस्ट्री में ये अवार्ड दिया जाता है, फाल्के अवार्ड। ठीक है। दादा साहब फाल्के, इन्होंने पहली बार भारत में आपका फिल्म बनाया था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ये था आपका लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ये आपका ब्रिटेन का गवर्नर था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। भारत में शिक्षा
है एक, भारत में शिक्षा है एक, इसका मतलब है भारत में शिक्षा एक कौन सा अधिकार है, तो ये कौन सा अधिकार है, मूलभूत अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, ठीक है, मूल्य अधिकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। आपको ये बताना होगा कि भारत में कितने मूल अधिकार है। भारत में 7 मूल अधिकार था, अब 6 मूल अधिकार है। एक संपत्तिगत अधिकार था, उसे हटा दिया गया। अभी कितना मूल अधिकार है, 6 मूल अधिकार है, 6 फंडामेंटल राइट्स है भारत में, ठीक है। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था। जो मतलब भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जो कि मतलब पावर में रहते, जिसका अपने कार्यकाल में ही उनका निधन हो गया, तो कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया, ये 2002 से लागू कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, तो ये गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला लगता है। इसका मतलब है प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोनपुर में भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। कहाँ, सोनपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सोनपुर। सोनपुर कहाँ गया ये, सॉरी सी नहीं, इसका सोनपुर डी में लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सोनपुर, ठीक है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को, ठीक है, ये अहमदाबाद को। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए इसका क्वेश्चन है, ग्लोब पर, ग्लोब ना पृथ्वी का एक अब मतलब ये है, तो ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं, तो ये 8 राज्य होकर गुजरती है। कितने, 8 राज्य होकर। मैं आपको जब इंडियन जियोग्राफी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से राज्य होकर ये कर्क रेखा गुजरती है और किस राज्य में कितना किलोमीटर ये अपना क्षेत्र मतलब विस्तार मतलब ये सैर करती है। ये सब मैं आपको जियोग्राफी के क्लास में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपका 30 क्वेश्चन हो गया, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।